मोस्ट वेलकम टू अवर चैनल पी एस टेट एंड सी टेट प्रिपरेशन। तो अगर आप भी प्रिपरेशन कर रहे हैं पी एस टेट के लिए, सी टेट के लिए, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपको फुल कोर्स प्रोवाइड करवाया जा रहा है पी एस टेट का और सी टेट का विदाउट एनी कॉस्ट। और साथ ही में आपको जो नोट्स हैं वो भी मिलने वाले हैं, तो बिल्कुल आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। और आज के पॉइंट की अगर हम बात करें तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर सेकंड लेक्चर ऑन साइकोलॉजी। देखिए, जो साइकोलॉजी का फर्स्ट लेक्चर है उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो साइकोलॉजी का सिलेबस है उसमें कौन कौन से पॉइंट्स आएंगे, कौन सा पॉइंट कितने, कौन सा टॉपिक कितने क्वेश्चंस को कवर करता है, किससे ज़्यादा क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। तो इस टाइप के सभी क्वेश्चंस के आंसर हम उस वीडियो में कर चुके हैं। कंप्लीट हमारा डिस्कशन हो चुका है, साइकोलॉजी का फुल सिलेबस हम डिस्कस कर चुके हैं, सी टेट के अकॉर्डिंग भी और पी एस टेट के अकॉर्डिंग भी, पंजाब स्टेट टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट के अकॉर्डिंग। साथ ही में हम हमारा जो इंग्लिश का सिलेबस है वो भी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर अभी तक आपने सिलेबस अच्छे से डिटेल में नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन में भी आपके लिए जो वीडियोज़ हैं वो अवेलेबल होंगी। अगर हम बात करें आज के टॉपिक की, तो पी एस सेट का जो साइकोलॉजी का सिलेबस है वो हम स्टार्ट कर चुके हैं। प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पर अवेलेबल मिल जाएगा। और साथ ही में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सी टेट का सिलेबस। तो फर्स्ट वीडियो जिसमें हमने सिलेबस को देखा था कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं हमें कवर करने हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे सिलेबस को। तो सेकेंड लेक्चर है ये हमारा और फर्स्ट टॉपिक इसमें हम आज स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको सिलेबस के डिस्कशन में भी बताया था कि जो पेपर 1 और पेपर 2 के स्टूडेंट्स हैं दोनों के लिए बिल्कुल सेम ही आपका जो सिलेबस है वो रहने वाला है। डिफरेंस हमें सिर्फ एग्ज़ाम के हम कह सकते हैं कि जो एग्ज़ाम के क्वेश्चंस हैं वहाँ पे हमें थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिलता है, लेवल में थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिलता है। अदरवाइज़ जो सिलेबस है, टॉपिक्स हैं, वो बिल्कुल सेम ही रहेंगे। और फुल जो सिलेबस है आपका कवर किया जाएगा बायलिंगुअल, मतलब हिंदी में भी आपका फुल सिलेबस कवर होगा और इंग्लिश में भी। इन दोनों लैंग्वेजेस में हम अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे। क्लियर? तो चलिए कंटिन्यू करते हैं, आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और स्टार्टिंग करते हैं हमारे सेकंड लेक्चर के साथ, जिसमें हम हमारा फर्स्ट टॉपिक विच इज़ ओरिजिन ऑफ साइकोलॉजी उसको स्टार्ट करेंगे। डिटेल से देखेंगे, एक एक पॉइंट को अच्छे से देखेंगे, क्योंकि यहाँ से कहीं ना कहीं हमें डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए ही ये वीडियो रहने वाला है। तो पी एस टेट का भी हम स्टार्ट कर चुके हैं। अगर आप पी एस टेट की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ज़रूर आप वहाँ पे भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए ताकि आपके फुल डाउट्स जो हैं हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी को लेके और रीज़न ऑफ साइकोलॉजी को लेके वो क्लियर हो सके। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज की टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं, साइकोलॉजी को। उससे पहले आपके लिए इन्फॉर्मेशन है कि अगर अभी तक आपने हमें ज्वाइन नहीं किया है, हमारे इंस्टाग्राम पर हमारे फेसबुक पेज को आपने फॉलो नहीं किया है या फिर हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है, तो आप कर सकते हैं। तीनों का लिंक ही आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तीनों ही आपके लिए यूज़फुल रहने वाले हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कहीं ना कहीं जो आपको नोट्स हम प्रोवाइड करवाएंगे, पीडीएफ्स आपको दी जाएंगी, नोट्स दिए जाएंगे, तो ये आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे यहाँ पर इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पर। क्लियर? तो बिल्कुल सेम नेम से आपको अवेलेबल मिल जाएगा पी एस टेट एंड सी टेट प्रिपरेशन, और लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए जाएंगे। तो अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए कंटिन्यू करते हैं अब हमारे टॉपिक के साथ, साइकोलॉजी को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक के साथ, ओरिजिन ऑफ साइकोलॉजी विच इज़ अवर फर्स्ट टॉपिक फॉर सी टेट। तो सी टेट पेपर 1 और 2 के लिए दोनों के लिए रहने वाला है, जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बताया। तो देखिए, सबसे पहले तो कोई भी, जैसे हम आज साइकोलॉजी को डिस्कस करेंगे, साइकोलॉजी को स्टार्ट करने जा रहे हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोगी को। तो सबसे पहले तो हमें ये क्लियर होना चाहिए कि साइकोलॉजी वर्ड कहाँ से आया, साइकोलॉजी क्या है। इंट्रोडक्शन देखेंगे साइकोलॉजी का पूरा अच्छे से डिटेल में। और कहीं ना कहीं हमें पता है कि इसकी स्टार्टिंग 16th सेंचुरी से हो चुकी थी और आज 21st सेंचुरी है, तो वहाँ से लेके यहाँ तक बहुत सारे इसमें हमें चेंजेस देखने को मिले होंगे। अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने डिफरेंट अपने व्यूज़ दिए होंगे, तो उन सब चीज़ों को देखेंगे कि क्या क्या चेंजेस के बाद आज का जो करंट हमें साइकोलॉजी है, जिसको हम बिहेवियर की स्टडी कहते हैं, वो हमें देखने को मिलता है। क्लियर? तो साइकोलॉजी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए साइकोलॉजी जो वर्ड है वो कहाँ से आया।
तो इसकी अगर हम बात करें, ओरिजिन ऑफ साइकोलॉजी हमारा टॉपिक है कि मतलब मनोविज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि जो साइकोलॉजी वर्ड है वो कहाँ से आया। देखिए जो साइकोलॉजी वर्ड है वो सबसे पहले रुडोल्फ के द्वारा यूज़ किया गया था। रुडोल्फ ने इसे यूज़ किया था 1590 में। उन्होंने अपनी बुक में से यूज़ किया था, साइकोलॉजी नेम की बुक में। क्लियर। तो उन्होंने अपने जो व्यूज़ हैं वो हम कह सकते हैं कि उनका जो रुडोल्फ थे वो कहीं ना कहीं फिलोसफर भी थे, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता था, फिलोसफर और साइकोलॉजी दोनों अलग नहीं थे। फिलोसफी जिसे हम दर्शन शास्त्र भी कहते हैं और साइकोलॉजी जो कि मनोविज्ञान है, ये दोनों डिफरेंट नहीं थे, ये दोनों सेम थे। क्लियर। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए ये फिलोसफर भी हैं और इन्होंने जो साइकोलॉजी वर्ड है वो सबसे पहले यूज़ किया था 1519 में। तो बिल्कुल जैसे कि मैंने आपसे कहा कि 16th सेंचुरी से ही ये स्टार्ट हो चुका था, ये कहीं ना कहीं इसकी उत्पत्ति हो चुकी थी। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। और साथ ही में उन्होंने अपना जो वर्ड था वो साइकोलॉजी बुक में यूज़ किया था और इसके राइटर खुद थे रुडोल्फ। और जो रुडोल्फ थे वो बिलोंग कहाँ से करते थे, जर्मनी से, मतलब वो जर्मनी के रहने वाले थे। क्लियर। तो ये बिल्कुल स्टार्टिंग है हमारी। वर्ड हमने देखा कि साइकोलॉजी जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं कि वो वर्ड कहाँ से आया। अगर बात की जाए तो आज हम स्टडी करेंगे कि जो साइकोलॉजी है उसका अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है साइकोलॉजी का। इंट्रोडक्शन देखेंगे कि साइकोलॉजी है क्या। अगर आज के टाइम के अकॉर्डिंग देखें, 21st के अकॉर्डिंग देखें, तो ज़रूर ये क्या है, स्टडी ऑफ बिहेवियर है। देखिए जब हम साइकोलॉजी की बात करते हैं तो बिल्कुल इसे स्टडी ऑफ बिहेवियर का विषय हम कहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, सामने वाले के बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं, इसके बाद हम उसके बारे में थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करते हैं, तो इसी चीज़ को हम साइकोलॉजी के साथ जोड़ते हैं। तो साइकोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ बिहेवियर है। बट इससे पहले इसे बहुत चेंजेस देखने को मिले थे इसमें। तो हम कहेंगे कि इसके 4 स्टेजेस हैं, 4 कॉन्सेप्ट हैं, 4 स्टेजेस हैं जिसमें हमें चेंजेस देखने को मिले थे। तो स्टार्टिंग से लेके 16th सेंचुरी से लेके 21st तक 4 स्टेजेस में इसको डिवाइड किया गया है। इसमें जो चेंजेस आए थे उसको 4 स्टेजेस में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो बिल्कुल जैसे कि आपके सामने है कि हिस्ट्री ऑफ जो साइकोलॉजी है उसके कितने स्टेजेस हैं, 4 स्टेजेस हैं, 4 चरण हैं। कौन कौन से, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। क्लियर। तो इन चारों को अच्छे से डिटेल में स्टडी करते हैं। देखिए जो हमारा फर्स्ट वन है, तो बिल्कुल जो फर्स्ट वन है इसकी स्टार्टिंग हो चुकी थी 16th सेंचुरी से। 16th सेंचुरी की अगर हम बात करें तो बिल्कुल बिल्कुल शुरुआत का समय था। जो सबसे पहले हम कहेंगे कि जो सबसे पहले एक नेम दिया गया था साइकोलॉजी को, सबसे पहले डेफिनेशन दी गई थी, सबसे पहले व्यूज़ थे जो साइकोलॉजिस्ट के, फिलोसफर्स के, तो उसके बारे में देखेंगे। तो साइकोलॉजी की फर्स्ट स्टेज जो है वो 16th सेंचुरी का समय है। और उसमें क्या हुआ था, उसमें ये कहा गया था कि जो साइकोलॉजी वर्ड है वो 2 वर्ड से मिलकर बना है। कौन कौन से 2 वर्ड, साइकी प्लस लोगोस। देखो जो साइकोलॉजी है इसको उन्होंने तोड़ दिया 2 वर्ड्स में, विच वन इज साइकी एंड लोगोस। लोगोस तो हम सबको क्लियर है कि स्टडी होता है, साइंस होता है, इसको हम जानते हैं अच्छे से। तो साइकी की अगर हम बात करें, साइकी जो वर्ड है वो ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, वो इंग्लिश का, या फिर हम नहीं कहेंगे कि जब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया तो उसका मतलब जो निकला वो क्या था, सोल, मतलब आत्मा। तो साइकी एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, इसको ट्रांसलेट किया इंग्लिश में तो हमारे पास क्या वर्ड मिला, सोल, जिसका मतलब क्या है, आत्मा। इसका मतलब ये हुआ कि जो साइकोलॉजी है वो आत्मा की स्टडी है, मतलब आत्मा का अध्ययन है। तो बिल्कुल स्टार्टिंग में फर्स्ट स्टेज में ये बात हमें देखने को मिली। तो ये बात कही गई कि जो साइकोलॉजी है वो स्टडी ऑफ सोल है, मतलब आत्मा का अध्ययन करने वाला विषय, वो विषय जिससे आत्मा का अध्ययन होता है। और ये डेफिनेशन दी किसने थी, अरिस्टोटल और प्लेटो ने। तो इन दोनों का इसमें पूरा कंट्रीब्यूशन रहा, इनके द्वारा दी गई थी ये डेफिनेशन। तो इनके अकॉर्डिंग बिल्कुल हम जैसे कि बात कर रहे हैं कि सोल की स्टडी करना साइकोलॉजी है, जो कि बिल्कुल फर्स्ट डेफिनेशन है, 16th सेंचुरी के समय की बात है। बट यहाँ पे हमें एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जो बाकी के साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने इसे क्रिटिसाइज किया, निग्लेक्ट किया इस डेफिनेशन को। ऐसा क्यों, क्योंकि उन्होंने कहा, क्रिटिसिज्म का रीज़न क्या था कि जो सोल है वो एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट है, मतलब हम सोल को देख नहीं सकते, तो उसके बारे में स्टडी करना, उसके बारे में अध्ययन करना पॉसिबल नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट है, अमूर्त है, देखा नहीं जा सकता। तो
जिसका उसके बारे में स्टडी करना, उसके बारे में अध्ययन करना भी पॉसिबल नहीं है। तो यही एक कारण रहा क्रिटिसिज्म का, जिसके कारण इस डेफिनेशन को निग्लेक्ट कर दिया गया। और आगे हमें जो डेफिनेशन देखने को मिलती है वो सेकंड स्टेज के समय की है। बट स्टार्टिंग में जो साइकोलॉजी है, जो सबसे पहले व्यू हमें देखने को मिलते हैं वो कौन से है कि साइकोलॉजी इज़ अ स्टडी ऑफ सोल। बट आज के टाइम में ऐसा नहीं है। तो साइकोलॉजी आज के टाइम में अगर हम बात करें तो साइकोलॉजी इज़ अ स्टडी ऑफ बिहेवियर। क्लियर। साथ ही में यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो फादर ऑफ साइकोलॉजी हैं वो कौन है, विलियम वुंट। देखिए ऐसे क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट होते हैं हमें ये सब अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो विलियम वुंट हैं जो फादर ऑफ साइकोलॉजी हैं। क्लियर। इसके बारे में भी देखेंगे कि फादर ऑफ साइकोलॉजी विलियम वुंट क्यों है। पहले सेकेंड स्टेज को देखते हैं। सेकेंड स्टेज की अगर हम बात करें तो सेकेंड स्टेज का जो टाइम पीरियड है वो कुछ 17 to 18 सेंचुरी है, मतलब 17वीं और 18वीं सदी की अगर हम बात करें तो वहाँ पे भी हमें देखने को मिलता है। देखिए जो फर्स्ट स्टेज थी 16 सेंचुरी की, वहाँ पे जो हमें डेफिनेशन मिली थी उसे निगलेक्ट कर दिया गया। तो बिल्कुल हमें 17th और 18 सेंचुरी में हमें सेकेंड डेफिनेशन देखने को मिलती है। देखिए वो कौन सी है। देखिए मनोविज्ञान। बिल्कुल जब हम साइकोलॉजी को इंग्लिश में हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो हमारे पास वर्ड आता है मनोविज्ञान। तो इसको तोड़ा गया, इसको जब इन्होंने ब्रेक किया तो क्या दो वर्ड मिले हमें, मन और विज्ञान। मतलब यहाँ से उन्होंने देखा कि ये क्या है, मन का विज्ञान है। मन मतलब माइंड, हमारे मन का अध्ययन करने वाला विषय है साइकोलॉजी। हमारे मन में क्या चल रहा है उसका अध्ययन किया जाता है इस विषय में। क्लियर। और सबसे पहले इस बात के बारे में डिस्कस किसने किया था, पोम्पोंजी ने किया था। और वो कहाँ से बिलोंग करते थे, वो बिलोंग करते थे इटली से। क्लियर। तो बिल्कुल इस चीज़ के बारे में देखेंगे। और साथ ही इसमें हम ये भी देखेंगे कि इससे भी क्रिटिसाइज कर दिया गया था मन के अध्ययन का विषय जब साइकोलॉजी को कहा गया तो बिल्कुल इससे भी नेग्लेक्ट कर दिया गया। क्रिटिसिज्म बाकी साइकोलॉजिस्ट के द्वारा किया गया। ऐसा क्यों? क्योंकि मन जो है वो भी क्या है, अब्स्ट्रैक्ट है। मन का भी अध्ययन करना पॉसिबल नहीं है। मन अब्स्ट्रैक्ट है, माइंड अब्स्ट्रैक्ट है। वो कैसे? क्योंकि ये बात क्लियर है कि मन को भी हम देख नहीं सकते। हो सकता है हमारे माइंड में कुछ और हो, हम बिहेव कुछ और करें। तो ऐसा बहुत बार होता है। और बिल्कुल सेम रीज़न रहा है दोनों के लिए, सोल के लिए भी और माइंड के लिए भी। सोल के लिए और माइंड के लिए, दोनों के लिए सेम रीज़न रहा है कि ये दोनों ही क्या हैं, अब्स्ट्रैक्ट हैं। दोनों को ही देखा नहीं जा सकता, इसलिए दोनों के बारे में स्टडी करना पॉसिबल नहीं है। बट इसी सेंचुरी में हमें एक और चीज़ देखने को मिलती है। वो क्या है? इस सेंचुरी में हमें देखने को मिलता है कि जॉन लॉक ने एक वर्ड दिया था, दैट इज टबुलर रस। क्लियर। तो टबुलर रस उन्होंने एक वर्ड दिया था जॉन लॉक ने सेकंड स्टेज में, मतलब 17th और 18th सेंचुरी में। तो बिल्कुल इसके बारे में देखते हैं। जॉन लॉक कौन थे? वो इंग्लैंड से बिलोंग करते थे, साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने जो वर्ड दिया था वो वर्ड लैटिन लैंग्वेज का था। क्लियर। तो जब लैटिन लैंग्वेज का उन्होंने एक वर्ड दिया टबुलरस, तो सबसे पहले क्या किया गया, इसको ट्रांसलेट किया गया। किस में ट्रांसलेट किया गया? इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। जब इंग्लिश में ट्रांसलेट किया तो हमारे पास कौन सा वर्ड आया? ब्लैंक स्लेट। क्लियर। तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के बाद हमारे पास जो वर्ड आया वो कौन सा था? ब्लैंक स्लेट। तो ब्लैंक स्लेट, अब ब्लैंक स्लेट क्या है इसके बारे में देखते हैं। तो टबुलरस का मतलब था ब्लैंक स्लेट। और ये वर्ड दिया था जॉन लॉक ने। यहाँ से हमें बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिलता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये अगर हम बात करें जॉन लॉक के द्वारा दिया गया। तो यहाँ पे जॉन लॉक कहते हैं कि बच्चे का जो मन होता है वो बिल्कुल ब्लैंक होता है, एक ब्लैंक स्लेट की तरह होता है, बिल्कुल प्लेन होता है। जैसे ब्लैंक स्लेट पर हम कुछ लिखते हैं तो बिल्कुल वो वैसा ही बन जाता है। तो उसी वे से जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके माइंड बिल्कुल ब्लैंक होता है, उसका मन बिल्कुल ब्लैंक होता है, उसमें कोई भी विचार नहीं होते। जैसा उसको विचार दिए जाते हैं, या फिर हम बात करें जैसे उसको इन्वायरमेंट मिलता है, जिस तरीके से उससे वो जिस तरीके के बिहेवियर में वो देखता है, सीखता है, तो बिल्कुल वैसा ही वो बन जाता है। मतलब क्या है, यहाँ पे एक तरीके से हम कह सकते हैं टीचर सेंटर्ड की बात की गई है कि जो ब्लैंक स्लेट होता है बच्चे का मन, वो पूरा डिपेंड करता है, जो उसे सिखाता है लर्नर के ऊपर डिपेंड करता है, सिखाने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से उसको
उसका जो बिहेवियर है वो किस तरीके से निकल के आता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है टबला रस, और इसका मतलब है ब्लैंक स्लेट दिया गया था जोहन लॉक के द्वारा। और स्टडी ऑफ माइंड की अगर हम बात करें, स्टडी ऑफ माइंड में पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन रहने वाला है होम्स का, हॉक्स का, केंट का। तो इन्होंने पूरा कंट्रीब्यूशन इसमें दिया, जोहन लॉक का पूरा कंट्रीब्यूशन था, इन सब ने पूरा अच्छे से सहयोग दिया कि यस साइकोलॉजी इज़ अ स्टडी ऑफ माइंड। बट जैसे कि मैंने कहा ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसे भी क्रिटिसाइज किया गया था। रीज़न सेम था कि माइंड क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट है जिसके कारण उसकी स्टडी करना पॉसिबल नहीं है। तो इसी एक कारण की वजह से ये दोनों ही जो हम कह सकते हैं डेफिनेशंस रही हैं, तो वो बिल्कुल ही गलत प्रूफ कर दी गई, और बहुत सारे और भी चेंजेस इसमें देखने को मिले। देखिए ये पहले दो कॉन्सेप्ट हैं जो आज कंप्लीट होते हैं। जो नेक्स्ट दो कॉन्सेप्ट हैं उसके बारे में हम कल स्टडी करेंगे, डिटेल में देखेंगे। और इससे पहले मैं आपको एक और बात बता देना चाहती हूँ। देखिए यहाँ पे हमने देखा कि फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन थे, विलियम वुंड थे। वो क्यों थे? देखिए अब अभी अभी हमने पढ़ा कि जो फिलोसफी है और जो साइकोलॉजी है, पहले ये दोनों डिफरेंट नहीं थे। आज हम दोनों को एज अ डिफरेंट सब्जेक्ट स्टडी करते हैं। फिलोसफी हम अलग स्टडी करते हैं, साइकोलॉजी अलग, दर्शन शास्त्र को अलग पढ़ते हैं, और मनोविज्ञान को अलग पढ़ते हैं। दोनों डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, बट पहले नहीं थे, पहले ये दोनों सेम थे। इनको अलग करने वाले कौन थे? विलियम वुंट थे। विलियम वुंट ने इन दोनों को अलग किया था, सेपरेट सब्जेक्ट के तौर पर मेंशन किया था। बट यहाँ पे एक बात और ध्यान रखने वाली है कि जो अरिस्टोटल हैं उनका भी यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट रोल है। वो क्या है? देखिए जो फिलोसफी है और जो साइकोलॉजी है, इन दोनों को अलग अलग विषय के तौर पर पढ़ाना चाहिए। ये बात की किसने थी? अरिस्टोटल ने की थी। बट उन्होंने किया नहीं था, उन्होंने सिर्फ कहा था कि ऐसा होना चाहिए, दोनों को अलग अलग विषय के तौर पर मेंशन कर देना चाहिए, दोनों को अलग कर देना चाहिए। उन्होंने किया नहीं था, उन्होंने सिर्फ कहा था। बट ये किया किसने था? दोनों को अलग, फिलोसफी और साइकोलॉजी को अलग करने वाले कौन थे? वो थे विलियम वुंट। तो यही कारण है जिसके कारण फादर ऑफ साइकोलॉजी भी कौन है? विलियम वुंट हैं। और थर्ड स्टेज में अगर हम बात करेंगे तो इन्होंने फर्स्ट लैब इस्टेब्लिश की थी, वो कल स्टडी करेंगे अच्छे से डिटेल में। तो वो भी कारण है फादर ऑफ साइकोलॉजी का। तो ज़रूर हमें ये कुछ पॉइंट्स हैं वो माइंड में रखने चाहिए, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन जाते हैं, तो ज़रूर इसको देखेंगे। ओरिजिन ऑफ साइकोलॉजी जो है, यहाँ से हमें डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो इग्नोर बिल्कुल नहीं करेंगे। कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। तो फर्स्ट जो स्टेजेस हैं वो कंप्लीट होती हैं, थर्ड और फोर्थ को हम कल स्टडी करेंगे। ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं है, बिल्कुल छोटा सा है, जस्ट इंट्रोडक्शन है साइकोलॉजी के बारे में। बट हो सकता है बहुत बार ऐसा हुआ है कि यहाँ से क्वेश्चन आए, तो ज़रूर इसको देखेंगे। तो बाकी की जो दो स्टेजेस हैं वो हम कल कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। फर्स्ट टू हमारी कंप्लीट होती हैं, एटलीस्ट 1 और 2 और वीडियोस लगेंगे इसको कंप्लीट करने में। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया ज़्यादा लेंथी नहीं है, जस्ट इंट्रोडक्शन है, बेसिक है। क्लियर? तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, कल कंटिन्यू करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हमारा वीडियो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, ताकि जो आपके फ्रेंड्स हैं वो भी अच्छे से अपनी जो प्रिपरेशन है वो कर सकें। साथ ही में जो आपका पीएस टेट का हम कहेंगे कि वो स्टार्ट हो चुका है, आपका पीएस टेट का भी सिलेबस है वो स्टार्ट हो चुका है, आप उसको भी स्टडी कर सकते हैं अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। सिलेबस जो हम डिस्कस कर चुके हैं, इंग्लिश का सिलेबस, साइकोलॉजी का सिलेबस, उन सब का जो लिंक है आपको मिल जाएगा। आपको आई बटन में भी मिल जाएगा और कहीं ना कहीं आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया जाएगा। क्लियर? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कंटिन्यू करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जिसमें हम थर्ड और फोर्थ स्टेज को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।